Swamiji said, am I audible? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी. Swamiji said, in each nation, as in music, there is a main note, a central theme upon which all others turn. India's theme is religion. It is said that when the heart breaks, then the flow of thought comes. India's heart must break, and the flow of spirituality will come out. India has to be known for its spirituality. That's what Swamiji said. Dear sisters and brothers, today to bring that flow of spirituality, we have with us Mananiye Padma Shri Nivedita Raghunath Bhide All India Vice President of Vivekanand Kendra, Kanyakumari. Having received honorary degree of D.Litt and Doctor of Philosophy for the service of mankind and contribution in promoting universal brotherhood, and also Vandaniya Saraswati Tai Apte Award from Bharatiya Shri Jivan Vikas Parishad, she has devoted her life towards building Vivekanand Kendra by training Jivan Vratis and teachers. She represented India in a seminar in Melbourne, Australia, and also in the International Meeting of Educational Experts at Darwin, Australia, convened by UNESCO for the Asia Pacific region. She is member of International Forum for Indian Heritage and member of General Body of National Council for Teacher Education. She has authored several books like Eknath Ji, The Mission Personified, Swami Vivekanand and Indian Womanhood, Yog, The Way of Life, based on the vision of oneness, which is a beautifully written book which I have read. Wake Up Bharat, Enlighten the World is another book which she has written. And there are some more titles. She has been giving talks in universities, IITs, IISc Bangalore, and IIM Indore. We are honored today to have with us Nivedita Didi to talk on the theme Main aur Mera Bharat. With folded hands, I invite you, Didi, to enlighten us with your words of wisdom. नमस्कार माननीय तलवार जी, पंजाब प्रांत के प्रांत संचालक, माननीय विनय सोफट जी, माननीय रणजीत सिंह जी, माननीय नंदिता सिंह जी और विवेकानंद केंद्र के पंजाब और हरियाणा प्रांत के सारे कार्यकर्ता और उपस्थित सब बंधु भगिनी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे तलवार जी बता रहे थे का यह जो विषय है वो विषय ही इतना भावनापूर्ण है, मैं और मेरा भारत। तो ये भारत मेरा कैसा हो जाता है और मेरा होने से हम में स्वयं में क्या बदलाव आता है, ये हम आज देखने का प्रयास करेंगे। तो जब हम मैं करते हुए अपना चिंतन शुरू करते हैं, मैं यानी एक मैं व्यक्ति, ऐसा सोचते हुए उस व्यक्ति के जीवन का प्रवास ऐसा जब शुरू करते हैं तो विवेकानंद केंद्र के जो संस्थापक थे माननीय एकनाथ जी रानडे, वो अपने सेवा ही साधना इस पुस्तक में बहुत ही सुंदर रूप से व्यक्ति का जो जीवन का प्रवास है या अनेक जीवनों का प्रवास है उसको वो वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले तो उसको भूख ही समझती है और जो भी है वो पहले अपने मुंह में डालता है और धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है इस भूख के भी विविध रूप हो जाते हैं। और ऐसा जब बालक का विकास होता है तो वो धीरे धीरे खुद का हित समझने लगता है, यानी मैं और मेरा हित, यानी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सिर्फ मैं इसमें वो रहता है।
लेकिन और थोड़ा बड़ा होता है तब उसके ध्यान में आता है कि जो मेरा सुख है, तो मेरा सुख ये दूसरों के सुख से भी जुड़ा हुआ है, और इसीलिए सब लोग सुखी रह सके इस दृष्टि से जो व्यवहार के नियम है उसका मैं पालन करूंगा। यानी अभी वो स्वार्थ से थोड़ा प्रबुद्ध स्वार्थ की ओर जाता है। अभी वहां तक का प्रवास है वो सर्वसाधारण सबका होता है। फिर धीरे 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 मनुष्य पहले तो अपनी बुद्धि वो सिर्फ खुद के हित में लगाता है, खुद को मेंटेन करने में, खुद के आनंद में, उपभोग में। लेकिन धीरे 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 उसके मन में ये प्रश्न आने लगता है कि इस सृष्टि में सब कुछ क्षणभंगुर है। मैं जिसके पीछे दौड़ रहा था कि मुझे सुख चाहिए करते हुए, तो वो सुख उसमें कुछ क्षण के लिए ही मुझे प्राप्त होता है। बाद में मैं फिर से अतृप्त होता हूँ और फिर से मैं शाश्वत सुख की खोज में लग जाता हूँ। तो ये शाश्वत सुख है किसमें? ऐसा जब उसका चिंतन चलता रहता है तब वो देखता है कि ये शाश्वत जो है वो इस शांत वस्तु में नहीं है, यानी जो फाइनाइट है उसमें नहीं है। तो वो किसमें है? दूसरा वो देखता है कि इस सृष्टि में हर किसी चीज का प्रयोजन है। नदी का कुछ प्रयोजन है, पर्वतों का प्रयोजन है, वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनका भी प्रयोजन है, सांप का प्रयोजन है, वृक्ष का प्रयोजन है। तो हर चीज इस पूरे सृष्टि के लिए कुछ ना कुछ देती है, समर्पित करती है। यह सृष्टि चक्र ठीक से चल सके इसके लिए योगदान करती है। लेकिन मैं क्या करता हूं, यानी मैं मनुष्य हूं, तो मेरे जन्म का प्रयोजन क्या है? ये दो प्रश्न जब मनुष्य के जीवन में आते हैं तब मनुष्य, हम कह सकते हैं कि सच में मनुष्य करके जीवन जीना शुरू करता है। तो ये जो दो प्रश्न है कि शाश्वत सुख किसमें है, तो स्वामी विवेकानंद और अपने सारे ही ऋषि मुनि, अपनी भगवत गीता, उपनिषद, इन सब ने ये बताया है कि शाश्वत सुख जो है वह अपना स्वस्वरूप जानने में है। स्वामी जी कहते हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी by controlling the nature external and internal. Do this by work or worship, by psychic control or knowledge, by one or more or all, and be free. यानी ये जो सुख है वो प्राप्त करना है तो पहले हमें अपना जो ईश्वर स्वरूप है उसका प्रगटीकरण करना है, और वो अनुशासन से आता है। उसके लिए हम चाहे कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इसका मार्ग लेकर आखिर मुक्त हो सकते हैं। तो यही धर्म है, यही अध्यात्म है। आखिर खुद के ईश्वरीयता की अनुभूति करना और अपने व्यवहार से ये ईश्वरीयता का जो प्रगटीकरण है, अपने अच्छाई का जो प्रगटीकरण है, अपने अंदर जो श्रेष्ठत्व है वो अपने व्यवहार में उसका जो प्रगटीकरण है, उसके कारण परिवार, समाज, राष्ट्र, सृष्टि, इन सब में एक समरसता लाना, एक आनंद लाना, कुछ योगदान करना, इसी में मनुष्य जीवन की पूर्णता है। ये ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। और इसीलिए अपने यहाँ हम मनुष्य को कैसे समझते हैं, तो मनुष्य यानी सिर्फ शरीर, मन, बुद्धि नहीं है। तो मनुष्य का ही जो विस्तारित स्वरूप है वह समाज, परिवार है, उसका और विस्तारित स्वरूप समाज है, उसका और विस्तारित स्वरूप यह राष्ट्र है, पूर्ण सृष्टि है। जो श्लोक हम सारे बोलते हैं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी मैं समझ रहा था कि मैं यानी यह शरीर, मन, बुद्धि हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे बताया कि, और उसकी अनुभूति कराई कि मैं यह चराचर को व्याप्त करने वाली अखंड मंडलाकारम, यह विस्तृत होते 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 पूरे चराचर को व्याप्त करने वाली आत्म चेतना मैं हूं।
और इसीलिए आत्मीयता से व्यवहार, यही हमारे अध्यात्म की पहचान है। यानी ये व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक है, इसका अर्थ ही क्या है? सबके प्रति, सिर्फ मनुष्य नहीं, सिर्फ अपने लोग नहीं, तो सबके प्रति एक आत्मीयता का व्यवहार उस व्यक्ति का होता है। तो ऐसा ये जो मनुष्य का स्वरूप है, यानी मेरा विस्तारित स्वरूप परिवार है, मेरा और विस्तारित स्वरूप समाज है, मेरा और विस्तारित स्वरूप राष्ट्र है, और विस्तारित स्वरूप यह पूर्ण अस्तित्व है। और जो इन सारे रूपों से प्रकटित हुआ है वह आत्म चैतन्य, ये मेरा मूल स्वरूप है। तो ये अनुभूति, ये जीवन की परिपूर्णता है, ये मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ये अंतिम लक्ष्य तो सही है, ठीक है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मैं मेरे इस जीवन को कैसे जीना है, ये जो प्रश्न है, वही हम कहते हैं कि जीवन का उद्दिष्ट प्राप्त करना। ये जीवन मैं कैसे जीऊं कि मैं उस अंतिम लक्ष्य के मार्ग पर वेग से आगे चलूं, यानी मैं एक एक पड़ाव पार करते हुए जाऊं, ऐसा मेरा ये जीवन मैं कैसे जीऊं। और उसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। यानी अदर्स करके, दूसरा करके कोई है ही नहीं, वो हमारा ही विस्तारित स्वरूप है। तो इसीलिए वही जीवन जीते हैं। देखिए स्वामी जी कितने स्ट्रांग शब्दों का उपयोग करते हैं। स्वामी जी कहते हैं वही सच्चा जीवन जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, और बाकी सारे तो चलते फिरते मुर्दे हैं। द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। यानी मेरे जीवन का जो प्रयोजन है वो सेवा करना ये है। अभी मैं सेवा करूं तो किस प्रकार से करूं, मेरे जीवन का प्रयोजन का निश्चित रूप क्या होना चाहिए, ऐसे विषयों को लेकर जब हम चिंतन करते हैं, तब स्वामी विवेकानंद एक जगह कहते हैं कि इस भारत का अंग होने के नाते हमारे जीवन का लक्ष्य या मेरे जीवन का प्रयोजन इस राष्ट्र के प्रयोजन से अलग नहीं हो सकता है। ये बहुत महत्व की बात है। यानी मैंने इस राष्ट्र में जन्म लिया है, तो मेरे जीवन का प्रयोजन इस राष्ट्र के प्रयोजन से अलग नहीं हो सकता है। और ऐसा होता है तो फिर प्रश्न आता है कि भारत का प्रयोजन क्या है। और इसी में हम स्वामी विवेकानंद का जो एक वेदांत दर्शन है, जो उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में दिया, और पूरे विश्व में उन्होंने लोगों को बताया कि दिखने के लिए हम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग नहीं हैं। हम सारे परस्पर जुड़े हुए, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबी हैं। आज क्वांटम फिजिक्स भी यह सत्य मानता है। यानी एनर्जी एंड मैटर, इफ दे आर इंटर कन्वर्टिबल, यदि ये एक दूसरों में बदल सकते हैं, तो ऐसा क्या मूल पदार्थ है, पदार्थ कहिए या वस्तु कहिए या चैतन्य कहिए, ऐसा क्या है जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे में परावर्तित हो सकते हैं। ये पहला प्रश्न, जब E इज इक्वल टू mc² समीकरण आइंस्टाइन ने दिया। फिर धीरे धीरे जैसे प्रकाश लहरियों का अध्ययन करने लगे तो ध्यान में आया कि ये कभी लहर यानी तरंग भी हो सकता है, समटाइम्स इट इज ए वेव एंड समटाइम्स इट इज पार्टिकल। नाउ सपोज थ्रू ए स्लिट वी अलाउ, हम यदि हम यदि वो जो प्रकाश किरण है उसको किसी स्लिट से बाहर आने का और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि वो लहर करके आती है यानी तरंग करके आती है, या पार्टिकल यानी फोटोन करके आती है, तो वो स्लिट से बाहर कैसे आएगी, ये सारे वैज्ञानिक इतने चकित हो गए। वो कैसे आएगी, ये वैज्ञानिक क्या सोचता है उस प्रकार से आएगी। यानी वैज्ञानिक यदि सोचता है वो तरंग करके आएगी तो वो तरंग करके आती है, वैज्ञानिक यदि सोचता है कि वो पार्टिकल करके आएगा तो वो पार्टिकल करके आता है। कल्पना कीजिए, यानी
जो हमारी चेतना है वो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे क्या करती है, प्रभाव डालती है, काम करती है। यानी जो स्वामी विवेकानंद का एक बहुत बड़ा पावरफुल वाक्य है, व्हाट यू थिंक यू कैन। यानी हम जो सोचते हैं कि ये होना चाहिए वो होता है। हम ऐसा करेंगे, ऐसा सोचेंगे और उसके पीछे लगेंगे तो ऐसा होना ही होगा। यानी हमारे विचारों से ही ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स काम करते हैं। यानी क्वांटम फिजिक्स में उन्होंने क्या देखा कि ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंट्स इज नो मोर पॉसिबल, नाउ एक्सपेरिमेंट्स हैव बिकम सब्जेक्टिव। यानी वैज्ञानिक क्या सोचता है, वैज्ञानिक की चेतना क्या है, यानी आत्मन क्या है, आत्म चैतन्य क्या है, इसके बारे में भी अभी चर्चा करनी पड़ेगी, ऐसे वैज्ञानिकों के ध्यान में आ रहा है। यानी चेतना ही सारा, चेतना का ही ये सारा प्रगटीकरण है। जैसे उदाहरणार्थ मैं अभी इस कुर्सी में बैठी हूँ, आप सब भी अपने अपने घर में अपने जगह पे अपने कुर्सियों में या पलंग पे या बैठे होंगे। अभी जैसे मैं ये कुर्सी में बैठी हूँ तो इस कुर्सी में कुछ गति है क्या? तो नहीं है, ये तो सॉलिड बनी हुई कुर्सी है। लेकिन सच में इसमें गति नहीं है क्या? ऐसा प्रश्न यदि पूछेंगे किसी फिजिसिस्ट को तो वो बोलेगा नहीं, इसमें तो बहुत गति है। ये तो हम सारे स्कूल में पढ़े हुए भी जानते हैं कि इसमें बहुत सारे एटम्स हैं और हर एटम में इलेक्ट्रॉन बड़े वेग से चल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के ही मल्टीपल वो पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन है जो न्यूक्लियस है एटम का। और इलेक्ट्रॉन, फिर ये सारा विश्व जो बना है ये किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से बना है क्या? तो इलेक्ट्रॉन ही इसकी इकाई है। जैसे बिल्डिंग की इकाई ईंट होती है, वैसे इस सारे अस्तित्व की इकाई इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है वो यदि हमें समझेगा तो हमें समझ जाएगा कि विश्व किससे बना है। और फिर उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन ये 6 प्रकार के क्वार्क से बना है। अच्छा, फिर क्वार्क क्या है? तो ऐसे आते 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 जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अध्ययन करने लग गए तो उनके ध्यान में आया कि सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, एक घटना है, इंसिडेंट। यानी वो ऐसा प्रगटित होता है, लुप्त होता है। वो छोटा सा पार्टिकल प्रगटित होता है, लुप्त होता है। और ऐसे प्रगटित होकर लुप्त होने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल से क्वार्क बने हैं, उससे इलेक्ट्रॉन बने हैं, उससे एटम बना है, फिर उससे ये हम देखते हैं बड़ा सॉलिड विश्व बना है, ऐसा हम कहते हैं, देखते हैं। लेकिन एक्चुअली ये सारा क्या है? जैसे फ्रिज ऑफ कापरा है, वो कहते हैं कि ये सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉग है। लेकिन हम सबको इसमें दिखता है, ये कुर्सी कुर्सी दिखती है, ये सिर्फ मुझे ही दिखती है ऐसी नहीं है, सबको कुर्सी ही दिखती है। यानी ही कोई वैश्विक मन है जिसके हम सारे अंग है। यानी आज इस स्तर तक फिजिक्स का अध्ययन पहुंच रहा है। और स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे हम जानते हैं कि उन्होंने जो वेदांत के ऊपर भाषण दिए, वो वेदांत के भाषण ही निकोला टेस्ला वगैरह जैसे जो साइंटिस्ट थे बड़े प्रभावित हो गए और उन्होंने और तभी से ये सारा क्वांटम फिजिक्स के लिए जो एक इंटेलेक्चुअल ट्रिगर चाहिए था, वो ट्रिगर वेदांत के स्वामी विवेकानंद के भाषण से मिला। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जो बताया वो यही था कि ये पूरा विश्व जो है ये परस्पर जुड़ा हुआ, परस्पर संबंधित और परस्परावलंबी है, जो आज साइंस समझ रहा होगा लेकिन हम बहुत पहले से जानते हैं। और इसी के लिए, क्योंकि हम परस्पर जुड़े हुए, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबी है, तो हर किसी राष्ट्र का कोई प्रयोजन होता है, हर किसी राष्ट्र को कोई योगदान करना होता है। जैसे शरीर है, शरीर में अलग अलग अवयव है, अलग अलग ऑर्गन्स है, लेकिन एक प्राण है, एक चेतना है। और इसीलिए ये सारे परस्पर जुड़े हुए, परस्पर संबंधित और परस्परावलंबी है। इसलिए यदि मेरे एक घुटने में दर्द होता है तो दूसरा घुटना अपने ऊपर भार लेता है। ये हाथ जो है इसका इस शरीर के प्रति कोई कर्तव्य है, पांव का कर्तव्य है, और हर एक का कर्तव्य अलग अलग प्रकार से है, सारे एक जैसे नहीं है। यदि किसी शरीर में किडनी भी ब्रेन जैसी हो जाती है कि ये व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान बने करके,
तो वो व्यक्ति जीवंत ही नहीं रह सकता है, क्योंकि किडनी ही नहीं है। तो किडनी का अपना प्रयोजन है, लीवर का अपना प्रयोजन है, ब्रेन का अपना प्रयोजन है, और हर एक का काम भी अलग अलग है। इसमें भी हम तुलना करके यानी ऐसा जीवन नहीं जी सकते हैं। तो मेरी जो विशेषता है, उस विशेषता को लेते हुए मैं क्या योगदान करूं, ये हर अवयव का चिंतन होता है, प्रयोजन होता है। जैसे उदाहरणार्थ, यदि हृदय सोचता है कि ये पांव तो हमेशा काम नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, रात्रि तो अच्छा से आराम करते हैं, चाहिए तो ये ब्रेन भी शायद हमेशा काम नहीं करता है, कभी कभी आराम ही करता है, तो मैं ही अकेला एक ऐसा हूं कि मैं सतत चलता हूं, सतत मेरा ये चल ही रहा है, तो मैं भी थोड़ा आराम कर लूं, ऐसा हृदय नहीं कह सकता है। क्योंकि हृदय ने 2 मिनट भी आराम कर लिया तो बस सारा ही वो शरीर ही फिर मृत मृत हो जाएगा और वहां कुछ चलेगा नहीं। तो इसी प्रकार स्वामी जी कहते हैं, हर राष्ट्र का प्रयोजन है, उसका प्रयोजन पूरा होने के बाद वो राष्ट्र नष्ट भी हुए हैं, लेकिन हर किसी का इस मानव समाज के विकास में, कल्याण में प्रयोजन है। उसी प्रकार भारत राष्ट्र का प्रयोजन है पूरे विश्व को अध्यात्म सिखाना। इस राष्ट्र का प्राण ही धर्म रहा है, यानी क्या, आत्मीयता पर आधारित जीवन पद्धति। इसीलिए मेरा जो इन सारे समष्टि के प्रति, इनका मैं अंग हूं, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, सृष्टि का, इसका मैं अंग हूं। इसीलिए इसके प्रति मेरा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को मैं पूरा करूंगा। तो हर किसी समष्टि के प्रति का कर्तव्य है, वो धर्म का अंग है। या सबके प्रति आत्मीयता का व्यवहार करना, वो धर्म का अंग है। यदि कभी दोनों हितों में संघर्ष है, जैसे मैं परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ लेकिन मुझे राष्ट्र के लिए भी कुछ करना है, और इसमें यदि संघर्ष है, तो समष्टि हित में निर्णय लेते हुए अपने पारिवारिक सुख का भी कुछ समय, उस 1 घंटा या 2 घंटे के लिए, जैसा अपना जब केंद्र का कुछ काम होता है, ऐसा जब हमें त्याग करना है तो वो त्याग करना है, वो भी धर्म है। समष्टि हित में निर्णय लेना और त्याग। तो ऐसे ये धर्म के 4 अंग जो है, ये लेकर व्यवहार इस राष्ट्र में हमने सदैव किया है। इसीलिए हमारे ऊपर आक्रमण जिन्होंने किए, वो इस राष्ट्र के खिलाफ थे, वो इस राष्ट्र के बारे में उदासीन थे, इस राष्ट्र का जो प्रयोजन है, अध्यात्म है, उसके कभी विरोधी थे, कभी उदासीन थे। लेकिन फिर भी ये राष्ट्र चलता रहा, क्योंकि हमारे जीवन में धर्म काफी हद तक था, है, लेकिन हमने उसको थोड़ा संकुचित कर दिया। क्या संकुचित कर दिया? धर्म यानी पूजा पाठ, व्रत, तीर्थ यात्रा। तो धर्म ये नहीं है। ये सारा इसलिए करना है कि हम जब धर्म का पालन करना है वो कर सके, उसके लिए जो एक शारीरिक मानसिक शक्ति चाहिए, उस शक्ति को अर्जित करने के लिए ये पूजा पाठ व्रत वगैरह हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ वो कर रहे हैं इसका मतलब हम धार्मिक है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा स्वामी विवेकानंद ने बताया कि हर राष्ट्र का प्रयोजन है, और इस राष्ट्र का, भारत राष्ट्र का प्रयोजन समझकर यदि हम अपना कार्य करते हैं, जीवन का प्रयोजन निश्चित करते हैं, मेरे जीवन में मैं क्या करूंगी ये निश्चित करते हैं, तो निश्चित रूप से हम हमारे भारत को उसके इस नियत कार्य के लिए योग्य बना सकते हैं, समर्थ बना सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने जीवन का जो प्रयोजन है, यानी जीवन का लक्ष्य है, उसका हम प्रोफेशनल एम के साथ कंफ्यूजन करते हैं। इसलिए आप कभी युवाओं को पूछिए कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो, तो वो कहेंगे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अरे ये तो तुम्हारा व्यावसायिक लक्ष्य हो गया, यानी प्रोफेशनल एम हो गया। तुम जीवन में क्या करना चाहते हो, तुम्हारे जीवन की क्या कहानी होगी, क्या परिभाषा होगी। यानी मैंने सिर्फ खुद को मेंटेन किया, या मेरे कारण ये समाज में अच्छा कार्य हुआ, तो मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है।
और उसी में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारे जीवन का प्रयोजन ये इस राष्ट्र से अलग नहीं हो सकता है। और जब धर्म के बारे में बताते समय स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जैसा काल बदलता है, ईश्वर की पूजा करने का, आवाहन करने का तरीका भी बदलता है। और आज के काल में हमें ईश्वर की पूजा मनुष्य की सेवा करके करनी है, मनुष्य में ईश्वर की पूजा करनी है। इसलिए सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। ये ईश्वर जो है वो सर्वत्र व्याप्त है, और इस व्याप्त ईश्वर की पूजा हम अपने घर में देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद, कल्पना कीजिए कि क्या स्वामी विवेकानंद का अपने राष्ट्र के प्रति, हम सबके प्रति प्रेम होगा कि स्वामी विवेकानंद इतने कठोर शब्द में कहते हैं कि क्या इन वृथा देवी देवताओं की पूजा आप कर रहे हैं, उनको दूर फेंक दीजिए और पहले इस जीवंत ईश्वर की पूजा कीजिए। ये सारा बोलने के बाद फिर स्वामी विवेकानंद फिर एक बहुत महत्व का वाक्य कहते हैं, वो बहुत बार कोट नहीं होता है। फिर स्वामी विवेकानंद कहते हैं, और केवल तभी तुम इन देवी देवताओं की पूजा करने योग्य बनोगे। यानी आज मैं राम की पूजा कर रही हूँ, कृष्ण की पूजा कर रही हूँ, शिव जी की पूजा कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने क्या किया वो न समझते हुए मेरे जीवन में वो कुछ नहीं है। शिव जी ने पूरे विश्व को ये करने के लिए जो हलाहल था वो पीकर अपने गले में रख दिया, इसीलिए नीलकंठ बन गए। मैं मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे संगठन में, मेरे राष्ट्र के लिए कार्य करते समय ऐसा क्या हलाहल मैं पचा सकती हूँ कि जिससे वातावरण शुद्ध रहेगा, परिवार का वातावरण शुद्ध रहेगा, समाज का वातावरण शुद्ध रहेगा, इस राष्ट्र की जो अंतर्निहित शक्ति है वह शक्ति प्रकटित होगी। नहीं तो हम ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा कहते कहते लोगों की श्रद्धा को और तोड़ते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये सारे हलाहल को यहाँ रख दूंगा, मेरे पास रख दूंगा और विश्व की रक्षा करूंगा, है ना। ऐसे शिव जी की पूजा करनी है तो वो शिव जी की पूजा मूर्ति में, शिवलिंग में करके नहीं होगी, तो वो शिव जी की पूजा प्रत्यक्ष समाज में, राष्ट्र में ऐसा कार्य करके होगी। तो ऐसा कार्य हमें करना है, यानी तभी हम शिव जी की पूजा करने की योग्यता प्राप्त करेंगे। जो श्री राम थे, क्या किया उन्होंने, वो अकेले चाहे तो मार सकते थे रावण को, ऐसा नहीं है वो नहीं मार सकते थे, लेकिन लोगों का आत्मविश्वास जागृत होने के लिए सारे जो वानर सेना है, यानी अपने जनजाति के सारे लोगों को संगठित करते हुए उन्होंने कार्य किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही किया। चाहिए तो वो मार सकते थे, चाहिए तो वो दुर्योधन को ही बदल सकते थे उसका मन, लेकिन ऐसा करने से समाज में रक्षण करने वाले तत्व खड़े नहीं होंगे, और जो अपना धर्म है वो समझकर कार्य करने वाले लोग खड़े नहीं होंगे। और इसके लिए उन्होंने कितने सारे प्रयास किए, यानी उनके तो जन्म से ही उनको मारने वाले सदैव तैयार थे, और फिर भी उनका विचार जो था वो सदैव दूसरों के लिए था, खुद के लिए कुछ नहीं। कंस को मारा, खुद राजा नहीं बने, उग्रसेन को राजा बनाया। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण सही रूप से योगेश्वर, तो ऐसे कृष्ण की पूजा हम सिर्फ मूर्ति में कर रहे हैं, और बाद में अपने समाज के प्रति हम उदासीन हैं, समाज में जो दुख है उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे, समाज को संगठित करने का प्रयास नहीं कर रहे, तो हम क्या कृष्ण की पूजा करेंगे, क्या राम की पूजा करेंगे। यही स्वामी विवेकानंद ने बोला कि सब दूर कर दो, पहले इस भारत माँ की पूजा करो, यानी अपने लोगों की सेवा करो, यही ईश्वर की पूजा है। और ऐसी पूजा करने के बाद ही तुम ये सारे देवी देवताओं की पूजा करने योग्य बनोगे। तो ऐसा स्वामी विवेकानंद ने इस राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए बताया। अभी मन में प्रश्न आता है कि यानी राष्ट्र तो ठीक है, आज ऐसे पूछने वाले लोग होते हैं, लेकिन राष्ट्र से भी तो बड़ा ये पूरा विश्व मानव समाज है, तो उसका क्या। आप राष्ट्र राष्ट्र मत कीजिए, क्योंकि ये पश्चिम में जो नेशन स्टेट आ गए और उसमें ऐसा था,
राष्ट्र के लिए कार्य करना यानी क्या करना? दूसरों को दबाना, खुद को उठाने के लिए दूसरों को दबाना। तो चाहे वो हिटलर ने जो जर्मनी के लिए लेकर किया होगा, या बाकी सारे राज्य कर रहे, देश कर रहे होंगे, लेकिन भारत राष्ट्र ऐसा नहीं है। भारत राष्ट्र यह नेशन स्टेट नहीं है। इस राष्ट्र ने मानव कल्याण के लिए ही, इस राष्ट्र में हमने अपने राष्ट्रीयता का संवर्धन किया है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो स्वामी जी का एक वाक्य है ना कि आई डू नॉट लुक इन टू द फ्यूचर नॉर डू आई लुक टू केयर बट वन विजन आई सी वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ माई आईज दिस ancient mother of ours, she is rising again, sitting on a throne more glorious than ever. Proclaim her with the words of peace and benediction. यानी मैं भविष्य में देख नहीं रहा हूं, ना देखना चाहता हूं, लेकिन मेरे आंखों के सामने एक दृश्य एकदम स्पष्ट उभर रहा है। ये जो अपनी प्राचीन भारत माता है, ये पहले से भी अधिक वैभवशाली सिंहासन पर उठते हुए उभर रही है, और उसकी शांति और मंगलमय शब्दों के साथ विश्व में घोषणा कीजिए। यानी क्या? ये भारत जब जब समर्थ हुआ है, ये भारत जब जब वैभवशाली था, तब तब पूरे विश्व में अच्छाई ही फैली गई थी। कभी जाके इस राष्ट्र ने किसी को ये बताया नहीं कि तुम्हारा भगवान झूठा है, मेरा ही भगवान सही है, तुम्हारा ये कपड़े पहनने का तरीका सही नहीं है, हमारे जैसे ही कपड़े पहनो, तुम्हारी भाषा योग्य नहीं है, हमारी भाषा योग्य है। ऐसा कभी नहीं किया। जो था उसी को और समृद्ध किया। पूरे विश्व में यह संस्कृति फैली थी, लेकिन उससे राष्ट्र और समृद्ध ही हुआ। इसीलिए किसी ने कहा है कि इफ इंडिया लिव्स हु डाइज एंड इफ इंडिया डाइज हु लिव्स। यानी यह राष्ट्र जिंदा है तो सबका ही रक्षण होगा, और भारत राष्ट्र ही नहीं है तो अध्यात्म ही चला जाएगा, आत्मीयता चली जाएगी, और फिर किसी की रक्षा संभव नहीं है। और ऐसे भारत में हमने जन्म लिया है। इसलिए जब मैं मेरा भारत कहती हूँ, ये विशेष देश है, ये विशेष राष्ट्र है। यही राष्ट्र है कि जहां हमारी प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः रही है, यानी सब सुखी हो। हमने कभी सर्वे भारतीयाः भवन्तु सुखिनः ऐसी प्रार्थना नहीं की। हमने कभी सर्वे मानवाः भवन्तु सुखिनः भी नहीं किया। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस विश्व में जो भी कुछ है सब सुखी हो, ऐसी प्रार्थना करने वाला यह राष्ट्र, और उसी प्रकार से इसका राष्ट्र जीवन रहा है। ऐसे राष्ट्र में मैंने जन्म लिया है। एक बार मैं प्रवास कर रही थी, ट्रेन में थी, गुवाहाटी से कन्याकुमारी तक, तो बहुत लंबा प्रवास होता है, 3-4 दिन ट्रेन में। जो लोग थे, युवा थे, वो आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने वाले थे, और कलकत्ता में पढ़ने वाले भी कुछ लोग थे। छुट्टियों के दिन थे, इसीलिए वो ट्रेन में चढ़े थे, केरल वगैरह जाने वाले थे। तो अभी धीरे धीरे पहचान तो हो ही जाती है, फिर बातचीत होती है। तो होते होते उन्होंने पूछा आप कौन है, क्या करती है। फिर मैंने बताया मैं केंद्र की जीवन व्रती कार्य करता हूँ। फिर जीवन व्रती यानी क्या, मैंने बताया कि राष्ट्र कार्य करने के लिए मैं विवेकानंद केंद्र की कार्यकर्ती बनी हूँ। तो फिर आपका वेतन क्या है? मैंने कहा हमें कोई वेतन वगैरह नहीं होता है, लेकिन हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जाती है। तो फिर उन्होंने पूछा आप कितनी पढ़ी है। फिर ये सारा होने के बाद वो बोले आप क्या है ये, आप क्यों ये ऐसा किया, आपने ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो बोल रहे हैं कि ये आप राष्ट्र राष्ट्र कर रही, देश राष्ट्र का कार्य करने के लिए ये राष्ट्र ने हमें दिया क्या है बताइए, क्यों हमने राष्ट्र के लिए काम करना है, क्या दिया है इस देश ने हमें, ऐसा प्रश्न उन्होंने मुझे पूछा। तो मैंने बोला मैं बताऊंगी आपको, थोड़ी समय के बाद बताऊंगी, क्योंकि मैं उनको थोड़ा बाद में प्रश्न पूछने वाली थी। फिर कुछ समय के बाद मैंने उनको प्रश्न पूछा कि अच्छा आप अभी कितने महीनों के बाद घर जा रहे हैं। किसी ने बोला 5 महीने, किसी ने बोला 10 महीने वगैरह। फिर मैंने कहा आप घर जा रहे हैं तो अभी घर में तो आपके वही माता पिता होंगे, या आपकी माँ बदल गई होगी या पिता बदल गए होंगे। तो बोले आप क्या बात कर रही है, ऐसे कैसे माँ पिता बदलेंगे।
मैंने कहा जब आप जा रहे तो माँ ऐसा सोचेगी कि अरे ये आ गया, अभी इसकी मुझे इसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। तो बोले आप ये क्या बात कर रहे हैं, हमारी माँ तो हमारी बड़ी खुशी से राह देख रही। मैंने कहा अच्छा कल रात आपको नींद आई क्या? तो बोले हाँ आई। मैंने कहा जब आप हम जब बातें कर रहे हैं तो आप इतने पूरे अच्छा से हंस सकते हैं। आपको पता है ऐसे भी लोग हैं कि जो जीवन में हंस ही नहीं सकते, जीवन की हंसी चली गई। आप जानते हैं मैं ऐसे लोगों को मिली हूँ, एक स्टीफन नैप करके है, वो उन्होंने बताया कि मेरा जीवन ऐसा हो गया था, जीवन में कोई रस नहीं, आनंद नहीं, हंस नहीं सकता, मैं तो खुदकुशी करने का सोच रहा था। और ऐसे समय मैंने एक कुछ आवाज सुनी, अमेरिका में थे और वो कृष्ण का मंदिर था, तो कीर्तन हो रहा था, नृत्य हो रहा था, आरती हो रही थी, और ये सारा दृश्य देखकर वो बोले कहीं ना कहीं मैं एकदम शांत हो गया। और आज तो वो खुद को नंद नंदन दास कहते हैं। फिर मैंने इनको बताया कि भारत ने हमें क्या दिया, ऐसा आप पूछ रहे हैं ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम घर जाते हैं, घर में हमारी वही माँ और वही पिता है, उन्होंने डाइवोर्स लेके बदले नहीं हैं। तो हम हमें हमारे ऐसे प्रेम करने वाले माता पिता दिए हैं, हम आसानी से सो सकते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, और काफी संख्या में कुछ देशों में, कि जिनको स्लीपिंग टैबलेट्स लेनी ही पड़ती है। हम तो खुशी से कहीं भी सो सकते हैं, हम हंस सकते हैं, हम एक दूसरों को भी, जैसे आप मुझे अभी दीदी करके बुला रहे हैं, मैं यानी ऐसा कोई जरूरी नहीं था लेकिन फिर भी ये संबंध, ये संबंधों पर आधारित समाज है। और ऐसा एक एक करके मैंने भारत की विशेषता बताना शुरू किया। तब फिर वो बोले कि हाँ ये तो हमारे ध्यान में ही नहीं आया। तो यह जो भारत राष्ट्र है, यह साधारण राष्ट्र नहीं है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से आए और कोलंबो में उतरे, उस समय कोलंबो भी, और वैसे आज भी वो सांस्कृतिक राष्ट्र का ही अंग है, तो वहां जब स्वामी जी उतरे तो उन्होंने उनके भाषण में जो कहा कि यदि कोई ऐसा पृथ्वी में ऐसी कोई भूमि है कि जो पुण्य भूमि कहलाने के अधिकारी है, ऐसी भूमि कि जिसमें हर जीव को आखिर अपना मुक्ति का मार्ग प्राप्त करने के लिए आना ही पड़ता है, ऐसी भूमि कि जो अध्यात्म शांति की भूमि है, तो वह भारत ही है। तो ऐसा यह भारत है। ऐसे भारत में हमने जन्म लिया है। कल्पना कीजिए कितने भाग्य से जन्म यहाँ मिलता है। एक बार मैं एक फॉरेनर के साथ बात कर रही थी, उनको भारतीय तत्व ज्ञान में बहुत इंटरेस्ट है, और हमारी चर्चा वेदांत पर चल रही थी, फिर माया वगैरह वगैरह ऐसी सारी बातें चल रही थी। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि आई थिंक आई विल हैव टू टेक बर्थ एज एन इंडियन टू अंडरस्टैंड इट रियली क्लियरली। यानी ऐसा आज भी ऐसे लोग हैं, वो सोचते हैं, बोलते हैं। तो इसीलिए जब हम मेरा भारत कह रहे हैं, इसमें मेरा भाग्य भी आता है कि इस भूमि में मैं जन्मी हूं, कितना बड़ा भाग्य है कि इसको मैं मेरा भारत करके कह सकती हूँ। कितना बड़ा भाग्य है कि इसी भूमि को पुण्य भूमि कहलाते हैं और इसी भूमि में मैं मुक्ति प्राप्त कर सकती हूँ। तो ऐसे भारत में हमने जन्म लिया है, तो इस भारत का प्रयोजन है, और यदि इस भारत का प्रयोजन है तो हमें उसके लिए कार्य करना है। तो कार्य करना है तो क्या करना है? तो एक, हम अपने परिवार को संस्कारक्षम परिवार बनाना है। यानी परिवार में हम सिर्फ बच्चों को अच्छा स्कूल में भेजा, अच्छा खाना खिलाया, घर में सारी सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार हो, राष्ट्रीय संस्कार हो, सामूहिकता के संस्कार हो, अध्यात्म के संस्कार हो। ऐसे हमारे घर का वातावरण कैसे होगा, हमारे घर में हम क्या क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे, क्या चित्र होंगे, क्या पुस्तक आएंगे, ये सारा चिंतन हमने करना है। क्योंकि हमारे राष्ट्र की इकाई परिवार है, व्यक्ति नहीं है। तो इस इकाई को अच्छा करना। फिर दूसरा जो है कि अपना थोड़ा बहुत निश्चित समय और ऊर्जा राष्ट्र कार्य में लगाना।
निरपेक्ष भाव से, यानी उससे मुझे कुछ मिलना नहीं चाहिए। मेरा जो काम है वो तो मैंने अच्छा करना ही है। मैं बैंक ऑफिसर हो सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा कार्य करूंगी। मैं तहसीलदार हूँ, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं मेरे उस जॉब को पूरी श्रद्धा से और जितना राष्ट्र को प्राधान्यता देकर मैं कर सकती हूँ उतना करना है। ये एक। और दूसरा, उसके अलावा मैंने मेरा थोड़ा बहुत निश्चित समय, चाहे हफ्ते में 4 घंटे हो, रोज 1 घंटा हो, ये मैंने राष्ट्र कार्य के लिए देना है। कल्पना कीजिए, ऐसे सारे लोग यदि कार्य कर रहे हैं तो कितना जल्दी हम अपने राष्ट्र को समर्थ बना सकते हैं। और तीसरा जो है, क्योंकि यह राष्ट्र की शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, तो हमारे जीवन में थोड़ा बहुत योगाभ्यास, ध्यान और थोड़ा बहुत भगवत गीता और उपनिषद का अध्ययन, कम से कम भगवत गीता, उसका अध्ययन होते हुए रोज थोड़ी देर ध्यान करना। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अपनी जो आत्म शक्ति है उस आत्म शक्ति को हम प्रवाहित करते हैं तो ही हम इस राष्ट्र को भी ऊपर उठा सकते हैं। और जो मानव समाज का हमें कार्य, समाज के लिए कार्य करना है, यानी उनका चेतना का स्तर बढ़ाना है। यदि मनुष्य ये थोड़ा श्रेष्ठ व्यवहार करता है तो कितनी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। और श्रेष्ठ व्यवहार यदि चेतना उदात्त है तभी होता है। तो इस प्रकार का कार्य करने के लिए हमें अपनी आत्मशक्ति अर्जित करनी है। शारीरिक शक्ति तो है ही, मानसिक शक्ति तो है ही, जो स्वामी विवेकानंद ने बताया था, मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील इन विच ड्वेल्स द माइंड विच इज मेड ऑफ दैट मटेरियल ऑफ विच थंडर बोल्ट्स आर मेड। सो वज्र जैसा मन लेकर हमें ऐसा स्वयं को भी बनाना है। तो मैं और मेरा भारत ऐसा कहते समय इस मेरे भारत के अनुकूल मैंने खुद को बनाना है, और मेरा जीवन इस भारत के जो नियत कार्य है उसके अनुकूल मैंने जीना है। तो इस प्रकार से यह जो विषय है उसकी परिपूर्णता सिर्फ मैं एक बिंदु बताते हुए करती हूँ। और ऐसा कार्य हम कभी और केवल तभी कर सकते हैं, मेरा भारत बोलने से सच में हृदय में भावना आती है। ये तभी आएगी जब हम स्वामी विवेकानंद का जो भारत के लिए प्रेम था वो समझ सकते हैं और जानते हैं। ऐसा अत्यंतिक प्रेम स्वामी जी का इस राष्ट्र के प्रति, अपने लोगों के प्रति था। वो अपने एक खत में लिखते थे, एक तरफ मेरी माँ, मेरे भाई बहन जिनको खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए स्थान नहीं है, मैं उनके लिए घर में रुक जाऊं, या दूसरी तरफ मेरे देश के हजारों हजारों लोग जो दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं, स्वार्थी होकर, ईर्ष्यालु होकर, सिर्फ खुद का विचार करने वाले, तो मैं उनके लिए काम करूं या घर में रुक जाऊं। और फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मैं इन हजारों लाखों मिलियंस ऑफ माय पीपल, आई शैल लिव फॉर देम। तो ऐसा स्वामी जी का प्रेम, अत्यंतिक प्रेम। हम जानते हैं कि जिस दिन ये 11 सितंबर को उनका बड़ा स्वागत हुआ, रहने के लिए अच्छा जगह मिला, 3 दिन प्लेटफॉर्म पे सोए थे, लेकिन उनको उस समय याद आया भारत का दारिद्र्य, और स्वामी जी सो नहीं पाए, आंखों से आंसू झर रहे थे। जब उस घर के यजमान ने पूछा कि स्वामी जी क्या हुआ, स्वामी जी ने कहा कुछ नहीं, मुझे मेरे देश के लोग याद आए। स्वामी जी के एकदम आखिर के दिनों की एक घटना है कि एक दिन उनका सहायक ने कुछ आवाज सुना कि स्वामी जी बोल रहे हैं, तो उनको लगा स्वामी जी को कुछ चाहिए। वो स्वामी जी के कक्ष में गए तो उन्होंने देखा स्वामी जी ठाकुर के सामने, श्री रामकृष्ण परमहंस के सामने बैठकर उनके आंखों से आंसू झर रहे हैं, और वो स्वामी जी को पूछ रहे, वो ठाकुर को पूछ रहे कि कितने जल्दी मेरा ये राष्ट्र अपने सामर्थ्य के साथ खड़ा होगा। ऐसा प्रेम जो स्वामी जी ने किया, ऐसा प्रेम का एक अंश भी हम धारण करते हैं, तो मेरा भारत सुनकर हमें आत्यंतिक आनंद की अनुभूति होगी। जैसा जोसेफाइन मैक्लियार्ड, स्वामी विवेकानंद की एक अमेरिकन शिष्या, वो कहती थी कि जब स्वामी विवेकानंद बोलते बोलते उनके मुख से जब भी इंडिया शब्द आता था, whenever he uttered the word India, you know, the
यानी वो इतने प्रेम से, इतने भाव से उस शब्द का उच्चारण करते थे कि उसके कारण हमारे हृदय में भी भारत के बारे में प्रेम जागृत हो गया, ऐसा वो कहती थी। एक बार उसने स्वामी जी को पूछा कि स्वामी जी हम आपके लिए क्या करें? स्वामी जी ने कहा, लव इंडिया एज शी इज। आप भारत से प्रेम कीजिए, जैसा भारत है वैसा ही। मैं आपसे निंदा नहीं चाहता हूं, प्रेम कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए। तो ऐसा ये जो है, जो भगिनी निवेदिता फिर सच में वो तो भारत माँ का जप करती थी। तो ऐसा यह एक त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, जो बंकिम चंद्र कहते हैं कि ये साधारण नहीं है, ये दुर्गा का रूप लेकर प्रकटित हुए, दुर्गा ही इस राष्ट्र का रूप लेकर प्रकटित हुई है। तो ऐसे राष्ट्र में जन्म अपना हुआ, उस भाग्य को हम सार्थक करें, अपने जीवन को भी सार्थक करें, ऐसा कहते हुए मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार। एक यहाँ एक प्रश्न दिख रहा है कि धर्म भारत का प्राण है, धर्म आज विकृत है, इसलिए क्या करना चाहिए? धर्म, एक तो दुर्दैव से हमने धर्म का अनुवाद रिलीजन किया, वो गलत हुआ। धर्म रिलीजन नहीं है, रिलीजन अलग है। रिलीजन में कोई एक विशिष्ट देव होता है, उसकी प्रार्थना का विशिष्ट तरीका होता है, उसका कोई विशिष्ट पुस्तक होता है, उसकी कोई विशिष्ट व्यवस्था होती है, उपासकों को मार्गदर्शन करने वाली, वो रिलीजन है। धर्म में ईश्वर हो भी सकता है, या ईश्वर की उपासना हो सकती है, या नहीं भी हो सकती है, लेकिन धर्म से व्यवहार करना है। और धर्म ये सबके लिए है, ये अलग अलग नहीं है। यानी अलग अलग नहीं है, यानी क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में जिस धर्म का हमने पालन किया वो मानव धर्म है। और स्वामी विवेकानंद उनके कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म के सामान्य आधार, लाहौर में दिए हुए अपने भाषण में कहते हैं कि जब कोई विशिष्ट समुदाय किसी एक तत्व को बहुत लंबे समय तक अपने जीवन में धारण करता है, तो उस समुदाय का नाम ही उस तत्व को आ जाता है। इसीलिए हिंदू समाज ने इस मानव धर्म को, जिसको हम मानव धर्म, सनातन धर्म, शाश्वत धर्म, अमृत धर्म, भगवत गीता के 13वें अध्याय के आखिर के श्लोक में देखिए, बहुत सारे इस धर्म के लिए विशेषण भगवान ने उपयोग किए हैं। और भी 12वें अध्याय के इसमें भी किया है आखिर के श्लोक में। तो ऐसा हम कहते थे, ये सबके लिए, ये पूरे मानव समाज के लिए आवश्यक है कि वह सबके साथ आत्मीयता से व्यवहार करे, वह सबके प्रति अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूरा करे। और जब कभी दोनों कर्तव्यों में संघर्ष होता है, तो जो बड़ी इकाई के प्रति कर्तव्य है उस कर्तव्य को हम प्राधान्यता दें और जीवन में त्याग करें अपना धर्म पूर्ति के लिए। तो ये जो है, ये सारे मानव समाज के लिए है। लेकिन हिंदू समाज ने इसको अच्छी तरह से समझा, इसका पालन किया, इसीलिए इसका नाम हिंदू धर्म, ऐसा बाकी लोग भी बोलने लग गए। लेकिन हिंदू धर्म, एक्चुअली हिंदू समाज ने इस मानव धर्म को समझा है और जीवन में धारण किया है। जैसे उदाहरण देना है तो जैसे आज हम कहते हैं ना कि जाओ थोड़ी जेरोक्स कॉपी लेकर आओ, एक्चुअली हम फोटो कॉपी कर रहे हैं, हम जेरोक्स कॉपी नहीं कर रहे। जेरोक्स ये कंपनी का नाम है, और जेरोक्स कंपनी ने फोटो कॉपीइंग पॉपुलराइज्ड किया, और इसीलिए फोटो कॉपीइंग, जेरोक्सिंग ये कॉमन हो गया। यानी जब हम कहते हैं जाओ थोड़ी जेरोक्स कॉपी लेकर आओ, तो शायद हम जाके सोनी या किसी और की कंपनी से, कंपनी के मशीन से हम यानी फोटो कॉपी लेकर आएंगे, लेकिन हम उसको बोलते जेरोक्स करो। उसी प्रकार गोदरेज, पहले गोदरेज कंपनी ने वो कपबोर्ड पॉपुलराइज किए थे, तो आज भी किसी भी कंपनी का कपबोर्ड हो हम उसको गोदरेज कहते हैं। तो ऐसा जो भी विशेष समूह किसी इसका प्रचलन करता है, तो कभी कभी वो उसके नाम से जाना जाता है। तो हमें ये समझना है
कि इस धर्म का पालन, मैं चाहे जिस भी भगवान की प्रार्थना करती हूँ, लेकिन इस धर्म का पालन हमें करना है। यही धर्म इस राष्ट्र का प्राण है। आज भी अपना राष्ट्र चल रहा है तो वो इसी के कारण चल रहा है। आज भी अपने जीवन में धर्म काफी हद तक है, इसके लिए यह राष्ट्र चल रहा है। यानी वो परिवार के प्रति का कर्तव्य आज भी हम भूले नहीं है, लेकिन उसके आगे हम भूल गए हैं। वो यदि वापस आता है, राष्ट्र के प्रति का कर्तव्य यदि अपने जीवन में स्पष्ट हो जाता है, तो हम निश्चित रूप से इस राष्ट्र की प्रगति बड़े वेग से होगी। नंदिता जी का प्रश्न है, आज का युवा स्वामी जी के भारत के विचार से अनभिज्ञ है, कैसे शिक्षा होनी चाहिए जो उन्हें इसका बोध करा सके। बराबर है, वो अनभिज्ञ है और वो उस विचारों को जाने, यही अपना प्रयास होना है। और भाग्य से भारत सरकार ने भी स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के लिए बताया हुआ है, और इसीलिए इस अवसर का उपयोग करते हुए हम विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता और जो भी समाज में हम चाहे शिक्षा क्षेत्र में है, हमने इस अवसर का बहुत अच्छा उपयोग करना चाहिए। इसीलिए 12 जनवरी आती है तो एक छोटा सा कार्यक्रम करके छोड़ दिया, ऐसा न करते हुए यदि हम स्वामी जी के विचार लेते हुए युवाओं में कुछ प्रतियोगिताएं रखें, चाहे वो पथनाट्य की हो सकती है, वो किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हो सकती है, वो निबंध प्रतियोगिता हो सकती है, या वो परीक्षा लिखेंगे और उसमें जो चुनकर आते हैं उनके लिए हम कुछ शिविर लेंगे, कुछ उनको पुरस्कार देंगे। ऐसा करते हुए 7 दिन का यदि हम जैसे मनाते हैं, जैसे अभी फिलहाल आपने सुना होगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने 7 दिन स्वामी विवेकानंद के एक एक विचार लेते हुए लेक्चर रखे थे और 7 दिन ये मनाया। तो ऐसा यदि हम मनाते हैं तो निश्चित रूप से हम स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं के प्रति ले जा सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि किसी ने ऐसा स्वामी जी के बारे में कहा है कि यदि आप स्वामी जी के विचार पढ़ रहे हैं, लेट कर पढ़ रहे हैं, तो आप तुरंत बैठ जाते हैं। आप यदि बैठ कर पढ़ रहे हैं तो आप उठकर खड़े हो जाते हैं। आप यदि उठकर पढ़ आप यदि खड़े होकर पढ़ रहे हैं तो आप चलने लगते हैं। यानी क्या कि स्वामी जी के विचारों में इतनी ताकत है कि हम चेतना के और उच्च स्तर पे जाते हैं, वो हमें लेके जाता है। सिर्फ मैं तक सीमित न रखते हुए उसका और विस्तार स्वामी जी के विचार करते ही है, या यदि विज्ञान की भाषा में कहना है तो क्वांटम जंप होता है, यानी एकदम पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, हम जीवन में कुछ करने लगते हैं। तो ऐसा एक ऑर्बिट, हमारे जीवन का ऑर्बिट ही बदल देने वाला ऐसे स्वामी जी के विचार है। तो इन विचारों को आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, ये युवाओं के पास हम ले जाने के लिए हमें हर बरस 12 जनवरी में अवसर सारे शिक्षा संस्थाओं में मिला है। बहुत शिक्षा संस्थाओं को पता नहीं होता है कि क्या करना, कैसे मनाना। यदि हम ऐसा टीम्स बनाते हुए, हो सकता है कि वो टीम सिर्फ राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के लिए ही हो, 10 दिन की 15 दिन के लिए ही हो, लेकिन उनका अच्छा प्रशिक्षण करते हुए हम मनाते हैं तो हम काफी युवकों के पास स्वामी जी के विचार ले जा सकते हैं। एक प्रश्न है यहाँ पे शिवम कुमार जी का। वो लिखते हैं, मैं और मेरा भारत के अंतर्गत जिस समय हमारा भारत गुलाम था तो सभी महापुरुषों ने एक लक्ष्य अर्थात भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। यानी उनके सामने एक लक्ष्य था और सब मिलकर काम एक साथ कर रहे थे। लेकिन ऐसा ही लक्ष्य हमारे सामने आज भी है। स्वतंत्रता के बाद जो कार्य होना चाहिए वह तकरीबन अधूरा है। लेकिन स्वतंत्रता दिलाते वक्त सभी साथ थे तो आज साथ क्यों नहीं है? शिवम कुमार जी का क्या आखिर का वाक्य क्या बताया? स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जब एक साथ काम कर सकते हैं उस समय में, तो आज एक साथ काम क्यों नहीं कर रहे हैं? यह प्रश्न है शिवम कुमार जी का। हाँ बराबर है, क्योंकि जब लक्ष्य अधूरा हो जाता है ना, तब ऐसा होता है। स्वामी विवेकानंद ने भारत के सामने जो लक्ष्य रखा है
कि ये पूरे विश्व को मार्गदर्शन करना है। यानी क्या? आत्मीयता पर आधारित परिवार कैसा होता है? आत्मीयता यानी अध्यात्म, आत्मीयता से व्यवहार यानी आध्यात्मिक व्यवहार। तो आत्मीयता पर आधारित परिवार कैसा होता है? आत्मीयता पर आधारित कोई शिक्षा संस्था कैसी होती है? आत्मीयता पर आधारित कोई हाउसिंग कॉलोनी कैसी होती है? हाउसिंग सोसाइटी कैसी होती है? आत्मीयता पर आधारित कोई गांव कैसा होता है? कोई कारपोरेट सेक्टर कैसा होता है? इसके उदाहरण हमें खड़े करने हैं। यानी ये सिर्फ लेक्चर नहीं है, ये वेदांत का लेक्चर दिया ऐसा नहीं है, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना है जीवन में। और ऐसे राष्ट्र को, राष्ट्र निर्माण पुनर्निर्माण हमने करना है। ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करनी है जो अपनी पहले थी, काफी हद तक थी, लेकिन बीच में आक्रमण काल में ये सारी तहस नहस हो गई। तो हमें ये पुनर्निर्माण करना है और फिर विश्व को मार्गदर्शन करना है, इस राष्ट्र को उसके लिए सामर्थ्यशाली, सामर्थ्य यानी फिर से मैं अंतर्निहित शक्ति, और जो आवश्यक जीवन के लिए है, जिसमें आर्थिक शक्ति आती है, इवन मिलिट्री शक्ति आती है, सारी कुछ आती है, तो ये सारे शक्ति के साथ एक वैभवशाली राष्ट्र हमें निर्माण करना है। ये जो सपना है, ये जो लक्ष्य है, ये हम भूल गए, इसीलिए ऐसा होता है। जिनके ध्यान में है वो आज भी काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये लक्ष्य बार बार ध्यान में रखना है। स्वामी जी ने ये लक्ष्य हमें दिया है, इस लक्ष्य को भूल गए, भारत के नियत कार्य को हम भूल गए। इसलिए ऐसा हो गया कि फिर से स्वतंत्रता के बाद हम सिर्फ खुद को मेंटेन करने में, यानी खुद की भलाई में ही लग गए, राष्ट्र का विचार छूट गया। लेकिन वो यदि आता है, और वो आ सकता है भी, ऐसा लेकर काम करने वाले अनेक लोग भी हैं, तो बदलाव निश्चित आएगा। और किसी के कुछ प्रश्न है तो कृपया लिख सकते हैं। तब तक सभी के लिए सूचना है, जैसे दीदी बता रहे थे कि हमने अपने जीवन में निश्चित रूप से योग का अनुसरण करना है, योगाभ्यास प्राणायाम भी कुछ अभ्यास करना है। तो विवेकानंद केंद्र पंचकुला के शाखा की ओर से अपना नियमित ओमकार ध्यान प्राणायाम का रविवार का अभ्यास चलता है सवेरे 6 से 7। उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इस फेसबुक पर विवेकानंद केंद्र पंचकुला कन्याकुमारी फेसबुक पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ आने वाले समय में, आने वाले सप्ताह में, कल से लेकर 22 तारीख तक प्राणायाम सत्र होने वाला है। तो उसकी भी लिंक इस विवेकानंद केंद्र पंचकुला कन्याकुमारी इस फेसबुक आईडी पर दी जाएगी, उसमें आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। मुझे लगता है प्रश्न पूर्ण है। माननीय निवेदिता दीदी ने आज जो हम सभी के लिए समय दिया है, पंजाब हरियाणा में आना संभव नहीं हुआ, लेकिन समय देकर जो हम सबके साथ में यह विचार साझे किए हैं, मुझे निश्चित लगता है कि इस विचारों को हम सभी ग्रहण करेंगे, अपने कार्य में लाएंगे और अपना समय मैं और मेरे भारत के लिए, हम और हमारे भारत के लिए अपना समय देने का संकल्प करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी विश्वास के साथ आज का सत्र हम पूर्ण करेंगे। प्रार्थना से शांति मिलेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे।